Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangla College Didwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Associate Professor, Department of Geology, Government Bangla College Didwana. Dear students, मैंने इससे पूर्व बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत गैस्ट्रोलेशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। गैस्ट्रोलेशन के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है फैट मैप। फैट मैप को या फैट मैप्स को हिंदी में संभावी आरेख कहते हैं। संभावी मतलब प्रोस्पेक्टिव और आरेख का मतलब मैप, रेखांकन या टोपोग्राफी शीट। जैसे कि भूगोल के अंदर टोपोग्राफी शीट होती है, उसी तरह से एक नक्शा होता है ब्लास्टुला की जो प्रोस्पेक्टिव सेल्स होती हैं, वो फ्यूचर में कौन से ऑर्गन्स को बनाएंगे, प्रेजेंटिव फॉर ऑर्गन फॉर्मिंग जोन्स और एरियाज इन दी ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के सेल्स जो होती हैं वो भविष्य में आगे जाके कौन से स्थान पर पहुंचेंगे और कौन से ऑर्गन का निर्माण करेंगे, उन चीज़ों को रेखांकित करना, उनका रेखांकन करना फैट मैप कहलाता है। तो डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्टुला मैप बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शंस ऑफ टैग्ड और मार्क्ड सेल्स, अर्थात चिन्हित कोशिकाएं जो कि ब्लास्टुला में आगे जाकर विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर अन्य संभावी ऑर्गन्स को या अंगों का निर्माण करती हैं। दे शोड द फेट ऑफ एवरी रीजन्स of blastula under normal developmental conditions referred as fat map. Sorry. The area of the future germ layers during the blastula stage is referred as presumptive. Presumptive का मतलब होता है संभावी। वो एरिया, वो क्षेत्र उन जर्म सेल्स का, उन जनन कोशिकाओं का ब्लास्टुला की, जो कि आगे जाके गैस्ट्रुला में और गैस्ट्रुला के बाद में विभिन्न संभावित क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, उनको फेट मैप कहते हैं। और फेट मैप बनाया कैसे जाता है उसको कहते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेट मैप्स। कैसे बनाया जाता है इस बारे में आप समझिए। इसकी विभिन्न विधियां हैं फेट मैप बनाने की। कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप बाय नेचुरल मार्किंग, पहला तरीका है नेचुरल मार्किंग के द्वारा फेट मैप बनाना। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप बाय आर्टिफिशियल मार्किंग, कृत्रिम चिन्हीकरण के द्वारा फेट मैप को तैयार करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप बाय आर्टिफिशियल मार्किंग इन निम्न तरीकों से होती है: वाइटल स्टैंड मार्किंग, कार्बन पार्टिकल मार्किंग, रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड। ये 3 तरीके हैं। इसके अलावा हिस्टोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड्स और जेनेटिक मेथड्स। तो ये निम्न तरीके हो सकते हैं जिनसे कि फैट मैप तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट मैप बाय नेचुरल मार्किंग। नेचुरल मार्किंग के द्वारा फैट मैप कैसे बनाया जा सकता है वो समझिए। द साइटोप्लाज्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग of some animals such as ascidians has natural color differences in the various regions. एसिडियंस जो होते हैं हर्डमानिया है, यूरोकॉर्डेटा के एनिमल्स हैं, उनके फर्टिलाइज एग का जो कोशिका द्रव्य होता है उनके अंदर कुछ निश्चित कलर के, निश्चित रंगों के, वर्णों के चिन्ह स्थित होते हैं, डॉट्स स्थित होते हैं। वो डॉट्स बाद में भी कंटिन्यू करते हैं। उन डॉट्स को देखकर, उनका निरीक्षण करने से हमें पता लग जाता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन रीजन जो है ब्लास्टुला के आगे जाकर कौन सा क्षेत्र निर्माण करेंगे। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट डिफरेंशिएशन, और ये पिगमेंट डिफरेंशिएशन देखिए इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है।
ये ब्लास्टुला के वो सेल्स हैं, इनके अंदर ये ब्लू कलर से स्टेन्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये स्टेन्स जो हैं आगे चल के क्या निर्माण करते हैं, कौन से ऑर्गन को निर्माण करते हैं, वो निर्धारित किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट मैप्स बाय आर्टिफिशियल मार्किंग। अब आर्टिफिशियल मार्किंग के अंदर जो तरीका काम में लिया जाता है वाइटल स्टेन मार्किंग होती है। वाइटल स्टेन होते हैं, ऑर्गेनिक डाई होती हैं, बायोडाई होती हैं, जिनका हम एम्ब्रियो के ऊपर एक जगह कहीं एम्बॉज कर देते हैं, उनको स्टेन कर देते हैं एम्ब्रियो को, और फिर वो स्टेन किया हुआ एम्ब्रियो का पार्ट आगे जाके किस तरह से कैसे मूवमेंट करता है वो हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो वो जो रेखांकन होता है उसको कहते हैं वाइटल स्टेन मार्किंग मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ फैट मैप। यहाँ पर आप देखिए एम्ब्रियो है और इस एम्ब्रियो के अंदर ये अगर चिप्स हैं, ये अगर चिप्स आप जानते हैं अगर अगर को, अगर के अंदर स्टेन्स को डाई को डाल करके और यहाँ पर मार्क कर देते हैं, और इनको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 11 तक मार्क किया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं बी वाले डायग्राम में, आप देखिए ये जो 1 से लेकर 11 तक मार्क किए हुए स्टेन्स हैं, ये ब्लास्टुला में कैसे मूवमेंट कर रहा है वो हमें पता लग जाता है। देखिए ये 1 से लेकर 11 तक के मार्क हैं, यहाँ 6 7 8 9 10 11 ये मूवमेंट इस तरीके से दिख रहा है। इसी तरह से ये ब्लास्टोपोर की लिप है, यहाँ पर ये डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर वेयर सेल्स बिगिन एंटर द एम्ब्रियो, यहाँ से सेल्स अंदर की ओर जाती हैं, धंसती हैं। ये देखिए ये ब्लास्टोपोर लिप है, ये अगर के द्वारा चिन्हित की विडाई है, जो यहाँ पर आप देखिए संख्या 7 से लेकर 11 है, तो यहाँ 3 से लेकर 11 हो जाती है। इसी तरह से आप ये देखिए सेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ व्यू है, इसके अंदर आप देखिए न्यूरल फोल्ड बन रहे हैं, ब्लास्टोपोरल लिप से अंदर की ओर सेल्स अंदर जा रही हैं, 1 2 3 4 दिखाई हुई ये फैट मैप है। इस तरीके से हम मार्किंग कर सकते हैं। ये लेटरल व्यू है, इसके अंदर किस तरीके से ब्लास्टोपोरल लिप से होकर के सेल्स अंदर घुसती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 3 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से सेल्स अंदर जाती हैं। ये ब्लास्टुला स्टेज है और ये एनिमल पोल है, ये नीचे वाला वेजिटल पोल है, इधर की वेंट्रल सरफेस है, इधर की डोर्सल सरफेस, मतलब ये एनिमल पोल, वेजिटल पोल, वेंट्रल सरफेस और ये डोर्सल सरफेस है। यहाँ हमने जो है एक डाई को एम्बोज किया है, फोर्सेफाई है। इस फिगर में हमने वॉगेट का नाइल ब्लू स्टेनिंग ऑफ एक्स लेवल सिम्ब्रियो दिखाया है। वॉगेट ने इसको सबसे पहले अध्ययन किया था, उसके नाम के आधार पर ही उसके ऑनर में नाइल ब्लू स्टेनिंग टेक्निक बताई गई है ये और बनाई गई। इसमें यहाँ पर एक स्टेन डाल देते हैं, वो स्टेन डालने के बाद एम्बोज कर देने के बाद एक डाई को हम 3 दिन बाद देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो इसके एनिमल पोल था वो वेजिटल पोल हो जाता है, और जो एंटीरियर सरफेस थी, वेंट्रल सरफेस थी, वो डोर्सल हो जाती है। इसमें देखिए आप यहाँ ऊपर की तरफ डोर्सल है, नीचे की तरफ वेंट्रल है, इधर एंटीरियर है, इधर पोस्टीरियर है। स्टैंड ब्रेन और स्टैंड नोटोकॉर्ड है, ये ब्रेन है, ये नोटोकॉर्ड है। तो इस तरीके से, और ये ब्लास्टोपोरल लीफ है, ये इस तरीके से हमने वॉकेट वाला स्टेनिंग द डोर्सल साइड ऑफ द एनिमल पोल लीड्स टू द स्टेनिंग ऑफ द ब्रेन एंड द एंटीरियर नोटोकॉर्ड। ये वॉकेट का मेथड है, नाइल ब्लू सल्फेट वाला नाइल ब्लू स्टेनिंग मेथड है, जिसके अंदर हम एम्ब्रियो में कहीं भी ब्लास्टुला के अंदर एक नाइल ब्लू सल्फेट को धंसा देते हैं और फिर उसका मूवमेंट नाइल ब्लू स्टेनिंग से वर्णित
जो कोशिकाएं हैं जहाँ जिस तरीके से विस्तारित होती हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि कोशिकाओं का मूवमेंट कैसे किस दिशा में हुआ है। इसी तरह से कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड होता है। इस मेथड डेवलप्ड बाई स्प्राट इन 1946। 1946 में स्प्राट ने इसको डेवलप किया था। इसमें टाइनी पार्टिकल्स ऑफ कार्बन अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो। इसमें एम्ब्रियो के सरफेस पर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को अप्लाई किया जाता है और इंस्टेड ऑफ कार्बन और अदर टाइप ऑफ adhering particles such as chalk can also be used। यहाँ छोटे कार्बन पार्टिकल्स के अलावा चाक का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये जो चाक होती है स्टेनिंग करने काम आ सकती है। और रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड भी इसी तरीके से होता है। दिस इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। और इसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक जगह हम कहीं भी एम्बोज कर देते हैं, दर्शा देते हैं, वो किस तरह से किस दिशा में मूवमेंट करता है वो हम रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड से, ऑटो रेडियोग्राफी से अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह से एक मेथड होता है हिस्टोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल और मेथड होता है। इसके अंदर वैरायटी ऑफ नेचुरल मार्कर्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स होते हैं। ये नेचुरल मार्कर्स होते हैं, इनको हम प्रयोग में लेते हैं। दिस वैरायटी ऑफ नेचुरल मार्कर्स यूज्ड इन द फैट मैप कंस्ट्रक्शन विद सक्सेस सच एज मेलानिन ग्रेन्यूल्स। चिक रेटिनल पिगमेंट्स होती हैं, ये चिक के रेटिनल पिगमेंट सेल्स होती हैं। ग्लाइकोजन होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है। इन चीज ये सारे जो हैं स्टेनिंग के काम में आते हैं। इसी तरह से सच मार्कर्स रिफ्लेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल विच माइट चेंज ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से जेनेटिक मेथड होता है। दिस मेथड यूज्ड इन जेनेटिक मोजाइक गायनेंड्रोमॉर्फ्स में यूज किया जाता है, जेनेटिक मोजाइक के रूप में। बाई होटा एंड ब्रांजर ने इसको 1972 में अध्ययन किया था, इसको डेवलप किया था इस मेथड को, जो कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर फैट मैप बनाने में काम में लिया गया था। अभी आप ये देखिए ड्रोसोफिला का फैट मैप है ये। इसके अंदर ही एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है ये वाली एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। ये प्रोबॉसिस यहाँ बनती है, हेड यहाँ बनता है, आई यहाँ बनती है, विंग यहाँ बनता है, ह्यूमरस यहाँ बनता है, डोर्सल यहाँ बनता है, एब्डोमेन यहाँ बनता है, वेंट्रल यहाँ बनता है, और ये वेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ बनता है, मीजोडर्म वेंट्रल मिडिल यहाँ बनती है। इस तरह से ड्रोसोफिला का फैट मैप है। दूसरा ये जो फैट मैप है यहाँ देखिए जेब्रा फिश का है। ये जेब्रा फिश का फैट मैप ये एंटीरियर पोस्टीरियर, ए का मतलब एंटीरियर, पी का मतलब पोस्टीरियर। इस हिस्से में इपिडर्मल एक्टोडर्म बनती है। ये मेजोडर्म है पिंक कलर की, ये नोटोकॉर्ड है, ये एंडोडर्म है और नीचे योक है। इसी तरह से ये फ्रॉग का है, ये एंडोडर्म है, ये नोटोकॉर्ड है, न्यूरल एक्टोडर्म है यहाँ पर, और इपिडर्मल एक्टोडर्म है। इस हिस्से से मतलब इपिडर्मिस बनती है, इस हिस्से से एंडोडर्म बनती है, इसका तात्पर्य। इसी तरह से माउस का फैट मैप आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये माउस में ये इपिडर्मल एक्टोडर्म है, ये न्यूरल एक्टोडर्म है, ये यहाँ नोटोकॉर्ड बनती है, ये मेजोडर्म बनती है, इससे ये एंडोडर्म बनती है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में मेजोडर्म बनती है। इसी तरह से चिक का आप देखेंगे तो बहुत ही आसान है। इपिडर्मल है, एक्टोडर्म बनती है, न्यूरल एक्टोडर्म है, नोटोकॉर्ड यहाँ बनती है, मीजोडर्म यहाँ बनती है, एंडोडर्म यहाँ बनती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इससे बनती है। तो ये डिफरेंट फैट मैप्स हैं जो कि जेब्रा फिश है, फ्रॉग है, माउस है, चिक है, जिनके इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल्स हैं फैट मैप के। इसी तरह से ये फैट मैप फ्रॉग का है, जिसमें आप ये देखेंगे कि इसको मैं इलाज कर रहा हूँ। फ्रॉग में
यहाँ ऊपर एपिडर्मिस इससे बनती है, यहाँ आई बनती है, इससे ये सकर्स बनते हैं, ये लेंस बनता है, न्यूरल फोल्ड बनता है, यहाँ ईयर बनता है, इससे नोटोकॉर्ड बनती है, ये वेस्कुलर पाउच बनते हैं, ये नीचे एंडोडर्म बनता है, फोरगट यहाँ बनती है। इसी तरीके से ये जो फैट मैप है ये इसका राइट वेंट्रल व्यू है और ये पोस्टीरियर डोर्सल व्यू है फ्रॉग का। अब फैट मैप का यूज क्या है? फॉलोइंग द मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन की मैकेनिज्म का अध्ययन फैट मैप के द्वारा किया जा सकता है। फॉलोइंग द मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन। सेकंड, नो द पोजीशन ऑफ लोकल टिश्यूज। स्थानीय टिश्यूज का जो पोजीशन होती है वो इससे पता लगती है। और सेल लाइनिंग्स स्टडी से की जा सकती है, अर्थात सेल की प्योरिटी, सेल की साइटोजीनी जो होती है वो स्टडी की जा सकती है। जैसा कि ये जाइगोट के अंदर दिखा है, ये आपके एमएससी में काम आएगी, बेसिक लेवल की नहीं है। जाइगोट है, इससे ये सेल लाइन, प्योर सेल लाइंस का कल्चर करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है इस तरीके से। इस डायग्राम के अंदर भी सेल लाइनिंग को हमने दिखलाया है, समझ सेल लाइनिंग, प्योर सेल लाइन कल्चर करके आप फैट मैप के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।